प्रश्नावली 3.4 का दूसरा सवाल। इसमें अपन हल लिखा। इसमें नूरू की और सोनू की आयु ज्ञात करना है, तो अपन ने माना कि नूरू की आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष। इसके बाद अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो इसमें जो पहली शर्त दे रहे हैं, प्रश्नानुसार में भी कितनी दो शर्तें दी रहती हैं, तो अपन लिखेंगे सबसे पहले पहली शर्त से पहली शर्त में क्या दे रहे हैं? पहली शर्त में बोल रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले के लिए अपन घटा देंगे, तो x में से अपन 5 घटा देंगे, x माइनस 5, और ऐसे y में से घटा देंगे तो y माइनस 5। समझ में आ गया? ये उन्होंने कहा था 5 वर्ष पूर्व, तो हमने 5 वर्ष पूर्व के लिए दोनों की आयु 5-5 वर्ष कम कर दी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये है अपनी सोनू की आयु, तो इसमें अपन करना पड़ेगा 3 का गुणा। ठीक है, और बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, बस हो गया है ना। अब इससे बनाएंगे अपन समीकरण। कैसे बनाएंगे? इसमें तो कुछ हो नहीं रहा, तो इससे अपन ज्यों का त्यों लिख देंगे। x माइनस 5 बराबर के नीचे बराबर 3 का इस कोष्टक हम गुणा करेंगे, तो 3 का इसमें भी होगा, इसमें भी गुणा, तो 3 का y में करेंगे तो हो जाएगा 3y, माइनस का चिन्ह 3 का 5 में करेंगे तो 3 5 15। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, y वालों को लाएंगे इस तरफ और जो अचर वाली राशि को ला जाएंगे उस तरफ। तो x का तो x लिखा रहने देंगे। अब हमें ये -5 नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि इसका कर रहे हैं अपन पक्षांतर। तो हम कहाँ पहुंचेंगे? बराबर, अभी बराबर पर नहीं, y को अपने इस तरफ लाना है ना। 3y को हम इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3y, बराबर का चिन्ह 3y का अपन ने कर दिया पक्षांतर, तो यहाँ क्या बचा रहा? माइनस के 15, और इस -5 को हम उस तरफ ले जा रहे हैं तो हो जाएगा ये प्लस के 5। क्लियर? आगे x माइनस 3y रहेगा ज्यों का त्यों, बराबर का चिन्ह, ये असमान चिन्ह हो रहा है, घट जाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस के 10। इसे दे देना है हमें समीकरण नंबर 1 नाम। क्लियर? इसी तरह से पहली शर्त अपनी कंप्लीट हो गई। अब अपन लिखेंगे दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त में क्या कह दे रहे हैं? दूसरी शर्त कह रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, पहले के लिए हमने घटा दिया था, अब 10 वर्ष पश्चात जोड़ना पड़ेगा अपने लिए, तो x में अपन ने जोड़ दिया 10, है ना। 10 वर्ष पश्चात ये 10 साल बड़ी हो जाएगी। इसी तरह से इसमें नूरी की आयु में अपन ने 10 जोड़ दिए, ऐसे अपन सोनू की आयु में भी 10 जोड़ देंगे, तो y प्लस 10। ठीक है, दोनों की आयु में 10 वर्ष पश्चात कहा, तो दोनों की आयु में हमने 10-10 जोड़ दिया। अब देखो 10 वर्ष पश्चात क्या हो रहा है? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। सोनू की आयु की दुगनी, तो सोनू की आयु ये है y वाली, तो इसमें अपन ने 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, और बीच में लगा लेना है बराबर। चलो अब आगे फिर वैसे ही, जैसा यहाँ अपन ने कोष्टक को हल किया था वैसे यहाँ करना है। तो बराबर का चिन्ह x प्लस 10 ज्यों को त्यों, बराबर का चिन्ह 2 का इस कोष्टक में गुणा करेंगे, 2 का y में होगा तो हो जाएगा 2y, प्लस का चिन्ह 2 का 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 धाम 20। अब वैसा ही जैसे यहाँ पर पक्षांतर किया था, y वालों को इस तरफ लाना है, 10 को उस तरफ ले जाना है, तो पक्षांतर अपने अच्छे से आता है। तो x का तो लिख लेंगे x, 2y इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2y, बराबर का चिन्ह, और 20 और 10 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब इसके बाद अपन को क्या करना है? x माइनस 2y, बराबर का चिन्ह, 20 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे 10। इसे दे देना है हमें समीकरण नंबर 2 नाम। क्लियर? हमारे पास अब समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गए हैं। अब जैसे अपन ने सीखा है विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से, किसी भी विधि से कर सकते हैं, तो हम अपन कर ले रहे हैं विलोपन विधि। कौन सी? विलोपन विधि से अपन कर ले रहे हैं। तो ज़्यादा है तो यहाँ डाल भी दो, अच्छा रहेगा, नहीं डालना है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ ऐसे विलोपन विधि से हल कर ले रहे हैं। विलोपन विधि क्या होती है? ऐसे बढ़िया अंडरलाइन कर दिया करो ताकि अच्छी लगे कॉपी, है ना। विलोपन विधि कर लेते हैं अपन कैसे? समीकरण 1 बा 2 से। क्या लिखते हैं अपन? समीकरण 1 बा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिखेंगे। इसका समीकरण 1 क्या है उसे लिख लेते हैं अपन। समीकरण 1 लिखा है x माइनस 3y, बराबर का चिन्ह -10। ऐसे समीकरण 2 लिख लेंगे वो अपन इसी के नीचे बिल्कुल। समीकरण 2 हमारा ये है x माइनस 2y, बराबर का चिन्ह और 10। क्लियर?
अब इस यहाँ पर बनाएंगे अपन ऐसी लाइन और यहाँ लिख देंगे घटाने पर, लिख देते हैं अपन की नहीं, घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर लिखते हैं, इनके चिन्ह बदल देते। एक्स के आगे प्लस का है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, इस यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ऊपर है प्लस का, यहाँ माइनस का, एक्स से एक्स कैंसिल हो गए। 3y के आगे है माइनस, 2y के आगे है प्लस, तो ये नीचे वाला चिन्ह देखते हैं ना, तो असमान चिन्ह हो रहे हैं, घट जाएंगे। 3y में से 2y जाएगा तो बचेगा y, और बड़ी संख्या है 3 के आगे है माइनस का चिन्ह, तो वो बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिया, बराबर का चिन्ह। 10 के आगे है माइनस का, इस 10 के आगे भी है माइनस का, समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे, 10 और 10 कितने हो जाएंगे 20, और बड़ी संख्या का लगाएंगे चिन्ह तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। अपने पता है बराबर में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बचा रहा है हमारे लिए y का मान, हम यहाँ लिख ले रहे हैं, है ना। यहाँ बचा अपने y बराबर 20, y बराबर हमें मिल गया 20, क्लियर। अब अपन क्या करते, जब y का मान निकल आता तो अपन क्या करते, समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, है ना। तो हम y का मान समीकरण 2 में रख ले रहे हैं, तो y का मान यहाँ लिखेंगे अपन समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख दो y का मान। समीकरण 2 हमारा ये है, यहाँ x लिखा है तो हमने x लिख लिया, माइनस का चिन्ह 2 लिखे हैं 2 लिख दिया, इन दोनों के बीच में मानते हैं अपन गुणा का चिन्ह तो लगा लिया, y की जगह लिखना है अपन ने 20 तो हमने 20 लिखा, बराबर का चिन्ह और फिर लिख दिया अपन ने 10, क्लियर। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा हो रहा है तो अपन कर लेंगे, x तो ज्यों के त्यों लिखा, माइनस का चिन्ह, 2 का 20 में गुणा किया तो 2 20 दूनी 40 हो जाएगा, है ना, 40 बराबर का चिन्ह और 10। 40 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ बचा रहेगा x बराबर का चिन्ह 10 लिखेंगे, 40 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के 40, x लिखेंगे बराबर 40 और 10 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 50, क्लियर। तो इस तरह से x बराबर मिल गया 50 और y बराबर मिल गया 20। अब जो मानने वाले सवाल होते हैं, जब x और y के मान निकल आते हैं तो अपन डालते हैं अतः, माना की जगह लिखते हैं अपन अतः, और ए लाइन ज्यों के त्यों लिखना है, अतः नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर x आ रहा है तो x का मान रख दो, x कितना है 50, 50 वर्ष, तथा दूसरी लाइन लिखेंगे सोनू की आयु बराबर, सोनू की आयु बराबर y की जगह क्या लिखना है, y का मान 20 वर्ष। बस यही अपना आंसर हो गया, इतना सिंपल है, कर लो इसे।